जी सर। सबका धन्यवाद कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे है। आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से चली वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली। यानी हम लोग जम्मू कश्मीर की समस्या के पहले विक्टिम हैं और आज तक छटपटा रहे हैं कि हमारा पुनर्वास होगा या सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। इसके बावजूद कि हम लगातार आंदोलन चलाए हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा, आप तो हमारे पुराने साथी हैं, 2014 में एक पैकेज पास हुआ था, जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया था कि इन लोगों को 25-25 लाख रुपया मिले, इनके बच्चों को प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिले और इसके अलावा इन लोगों को, इनके बच्चे जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 8,500 नौकरियों का पैकेज मिले। लेकिन वो केंद्र सरकार जब से आई है इन्होंने ना तो नौकरियों पर ध्यान दिया, ना प्रोफेशनल टेक्निकल कॉलेज में कोई बात की, और जो 25 लाख की बात थी उसमें से भी मात्र 5.5 लाख रुपया देने की बात की। लेकिन किया क्या, चूंकि 31,619 परिवार वहां से आए थे जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 26,319 परिवार यहां रहते हैं और 5,300 परिवारों को जम्मू कश्मीर से बाहर अन्य राज्यों में भेज दिया गया। वो अपनी मर्जी से नहीं गए, ये कहा गया चूंकि चंक ऑफ पॉपुलेशन निकल कर आया है और पर्याप्त जगह नहीं है सबको यहाँ रखने की, आप तब तक बाहर रहिए जब तक हम आपका फैसला करते हैं। लेकिन भाई साहब, जब ये 26,319 को लाभ देने लगे तो हमने कहा उन 5,300 परिवारों को भी जोड़िए, वो भी हमारा हिस्सा हैं, इसी रियासत से गए हुए हैं, उन्होंने भी वही मुसीबतें वही तकलीफें देखी हैं जो मेरे यहाँ रहने वाले लोगों ने देखी हैं और वो हमारा हिस्सा है। लेकिन सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। हम अदालत चले गए 2017 में और जो केस वहाँ फाइल हुआ, वो केस फाइल करने वाले सज्जन थे राजेश कुमार बसंती। वो मुजफ्फराबाद से है। मुजफ्फराबाद से निकलने के बाद उनको योल कैंप में बिठाया गया। योल कैंप के बाद वो अपने रिसोर्सेज से, अपने माँ बाप की मेहनत से पढ़े, वकील बने। आज वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने मुकदमा लगाया जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में कि केंद्र सरकार को बोलिए ये गलत कर रही है। आज 26,319 परिवारों को जो लाभ दिया जा रहा है वो 5,300 परिवारों को उससे वंचित किया जा रहा है। ये 2017 में मुकदमा लगाया गया, जिसका फैसला परसों आया है और उस फैसले में ये बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन है और इसमें जो कुछ कहा गया है वो पढ़ने लायक है। उन्होंने कहा ये बड़े हैरानगी की बात है कि एक समुदाय जो निकल कर आता है पाक अधिकृत कश्मीर से, उसमें कुछ लोग जो हैं वो लाभ के हकदार हो जाते हैं और बाकी लोगों को उससे वंचित कर दिया जाता है। ये इंसाफ नहीं है। उन लोगों को भी वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो जम्मू में रहने वाले लोगों को मिल रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा आगे चलकर भी जो जो लाभ आप जम्मू में रह रहे विस्थापितों को देंगे वो सारे लाभ के वो लोग हकदार हैं। आप यकीन जाने, वो लोग राजस्थान में हैं, वो लोग यूपी में हैं, वो लोग बिहार में हैं, वो महाराष्ट्र में हैं, वो पंजाब में हैं। उन सभी का डेटा जो है वो जम्मू कश्मीर में मौजूद है। यहाँ जो प्रोविंशियल रिहेबिलिटेशन ऑफिसर का जो दफ्तर है वहाँ पर इन सभी का डेटा मौजूद है। आज भी वो चाहें तो अपनी यहाँ से सर्टिफाइड वो कॉपी ले सकते हैं कि वो मुजफ्फराबाद से हैं या मीरपुर से हैं या पुंछ के इलाकों से हैं। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि कुछ लोगों ने इस बात का बखान किया कल कि जनाब देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंसाफ किया है। भाई, ये फैसला तो कोर्ट ने किया है। कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी कब से चलाने लगी? कोर्ट तो अपनी मर्जी से फैसला करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आज आपके सामने सरकार को एक्सपोज करने जा रहा हूं। आप देखें, पहला एफिडेविट 10 मार्च 2022 को
5 फरवरी 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल किया हमारी इस पिटीशन में स्टेट हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, और लिखते क्या हैं, कहते हैं जी इनका हक नहीं बनता, ये पिटीशन डिसमिस की जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 5 फरवरी 2018 को, उस दिन कहा, आखिरी तक कहते रहे कि इन लोगों का हक नहीं बनता, इसको डिसमिस करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा स्टेट गवर्नमेंट से भी पूछ लिया जाए, हमारे पिटीशनर ने कहा, तो जज ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना रिप्लाई फाइल करे। स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई फाइल करती है 10 मार्च 2022 को। वो कहती है कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग जो 2000 करोड़ आया था 26,319 परिवारों के लिए, उसमें से 400-500 करोड़ बचा हुआ है। अगर केंद्र सरकार चाहे तो हम उन 5,300 लोगों को भी, 300 परिवारों को भी पैसा देने के लिए तैयार हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं। तो जज साहब ने उसको उस पिटीशन के अंदर, उस अपने ऑर्डर के अंदर इसको लिखा कि स्टेट गवर्नमेंट राजी है कि इनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखें क्या करते हैं, जजमेंट रिजर्व हो जाती है 10/4/2023 को। 10 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट दोबारा वापस आती है, जज साहब को कहती है हमें सप्लीमेंट्री एफिडेविट देने का मौका दिया जाए। जजमेंट रिजर्व होने के बाद जज साहब अलो कर देते हैं। वो क्या करते हैं, 24 अप्रैल 2023 को एक एफिडेविट फाइल करती है स्टेट गवर्नमेंट। साथियों ये ध्यान से सुनिएगा, 24 अप्रैल 2023 को स्टेट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल करती है। कहती क्या है, कहती है हमारे ऑफिसर से गलती हो गई, हमने पैसा नहीं देना इन लोगों को, इनका नहीं बनता। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है वही हमारा स्टैंड है, इस पिटीशन को डिसमिस किया जाए। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको डिसमिस कराना चाहती थी, स्टेट की गवर्नमेंट भी डिसमिस कराना चाहती थी। ये डबल इंजन की सरकार है। यहां भी ये वही लोग हैं, केंद्र में भी वही लोग हैं। और आपका स्टैंड क्या था, हमें मारने पे तो ले हो आप, वोट आपको हमारे चाहिए, लेकिन जब अदालत में मामला जाएगा तो आप हमारा विरोध करोगे। मैं ये जो बातें कह रहा हूं, अगर पार्टी में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ डेफेमेशन करें, ले जाए मुझे अदालत में कि राजीव चुनी ने मिसलीड किया है। ये मैं वो बातें कह रहा हूं जो ऑन रिकॉर्ड है। हमें दुख होता है इस बात का, हम इंसान हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारे हक हैं जिनको लूटा गया, और जो लूट के चले गए आज आप भी लूट रहे हो। आपने क्या जेब से देना? और पहले दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है 2018 से कि ये डिसमिस की जाए, इन लोगों का नहीं बनता। मैं पूछना चाहता हूं, पाक अधिकृत कश्मीर आपका है, बार बार आप कहते हैं, क्या पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए विस्थापित आपके नहीं है? क्या वो हिस्सा नहीं है? अगर या तो कह दीजिए कि हमें लोग नहीं चाहिए, हमें इलाका चाहिए, खत्म हो जाती है बात। ये एक तमाशा है साथियों। इस तरीके से मैं कहता हूं कि कोर्ट के अंदर एक स्टैंड लेना और बाहर आकर इस बात का बखान करना कि जनाब जजमेंट आई है, हमने मेहनत की है। और एक बात मैं बता दूं, ये पिटीशन जब 2017 में लगाई गई और अगर सरकार संजीदा थी तो 7 साल तक केस चला, कह सकते थे। आज भी अगर अदालत ने कहा है पैसा अदालत ने नहीं देना, पैसा फिर सरकार ने देना, ये चाहते तो हमें कहते भाई हम पैसा देने के लिए तैयार हैं, आप विड्रा कर लीजिए, हम हट जाते। लेकिन आज 7 साल के बाद फैसला हुआ है। मैं तो कहता हूं इनको होश आनी चाहिए, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये आगे आकर ये बात कहें कि हम इंसाफ करने के लिए तैयार हैं, जो कुछ अदालत ने कहा है हम उसको अक्षरक्ष लागू करेंगे। ये बात इनको कहनी चाहिए। ये इन्हीं बातों के लिए हमने आपको यहाँ आज बुलाया था, ताकि अपना स्टैंड रखें, अपनी बात रखें। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आज जो सरकार के नुमाइंदे या सरकार से जुड़े हुए कुछ जयचंद जिस तरीके से गलत धारणा फैला रहे हैं कि सरकार द्वारा किया गया ये सारा काम है, अदालत के फैसले सरकार द्वारा निर्देशित नहीं होते, ये बात साफ होनी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार का स्टैंड आज तक यही है कि इनको नहीं मिलना चाहिए, ये हकदार नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं ऑनरेबल हाई कोर्ट का, जिसने सरकार के उस स्टैंड को दरकिनार किया और अपनी सोच से जो कानूनन बनता था वो फैसला हमारे हक में सुनाया। यही सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवादी हूं, आपने बड़े इत्मीनान से ये बात सुनी। सर जी तुसी क्या कि जो सरकार इस वेले चाहे वो स्टेट दी है चाहे वो सेंटर दी है, वो अगेंस्ट है
भाईजान पंजाबी चैनल है वो अगेंस्ट है ਇਹਦੇ। तो दूसरी गल ये है कि क्या ਤੁਹਾਨੂੰ जिस वेले वो फार्म भरवाए गए सी 5.5 लाख रुपया पहली किस्त वाला ਤੁਸੀਂ उस वेले कुछ गलती नहीं की कि उसके ऊपर वन टाइम सैटलमेंट लिखा होया सी? देखो तुसी बड़ा अच्छा सवाल किया। वन टाइम सैटलमेंट का मतलब ये नहीं कि ये बाद मिलेगा नहीं। वन टाइम सैटलमेंट स्कीम का नाम है। वो इस वास्ते नहीं कि 5.5 ले लिया तो वन टाइम खत्म होगी कहानी। उन्होंने स्कीम का नाम रखा सी वन टाइम सैटलमेंट। वन टाइम सैटलमेंट की है 25 लाख भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, लेकिन जो देना इक्को बारी दिओ, चाहे किस्तां च दिओ। ये वो काम नहीं है। कईयों को गल की समझ नहीं आई दी ਜਿਹੜੇ लोग इस तरह ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, लेकिन मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते साफ कर दिया वन टाइम सैटलमेंट। मैं एक जिन्नी देर इस धरती पर सूरज और चन्न है, जिन्नी देर पीओ के वापस नहीं आता, साडी फाइल कोई माई दा लाल बंद नहीं कर सकता। ये गल याद रखिए। जिस तरह तुसी कहा कि डबल स्टैंडर्ड सरकार है, डबल इंजन या डबल स्टैंडर्ड भी हो गया। डबल स्टैंडर्ड भी है, डबल इंजन भी है। कोर्ट ਦੇ डिसीजन ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ डिसीजन कह रही है जी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ डिसीजन ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੈ ਚੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਪੀਓਜੇਕੇ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਓਜੇਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ 47 ਦੇ ਹਨ, 65 ਦੇ ਹਨ, 71 ਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਨ, वो सारे इस वेले तक सफ़र कर रहे हैं, जिन्ना कि बाकी माइग्रेंट्स ने इस वेले तक बिल्कुल भी सफ़र नहीं किया। बाकी होर जगह तो भी माइग्रेंट्स आए ने, कश्मीरी माइग्रेंट्स ने, उन्होंने जितना ज़्यादा मुआवजा या होर स्कीमां मिलियां वो हजे तक सानू क्यों नहीं दे रही सरकार? देखो इसका जवाब तो सरकार ने देना, क्यों नहीं दे रही, लेकिन ये गल पक्की है कि ये नारा जिहड़ा इन्हां दा सब दा साथ सब दा विकास, ते ये झूठा है। अगर सब दा साथ सब दा विकास ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੋਰਾ ਔਰ ਚਿੱਟਾ ਦੇਖੇ, ਲੰਮਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਦੇਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਨੁਪਾਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।